सचिन और सायली ने खोला सनम जी की मौत का रहस्य। आखिरकार पकड़ा ही गया असली कातिल। लेकिन सवाल फिर से वही है कि यह कातिल है कौन और सचिन और सायली को इस कातिल के बारे में पता कैसे चला। आखिर ये कातिल सनम जी को मारना क्यों चाहता था। इतना ही नहीं बल्कि इसकी सचिन और सायली से क्या दुश्मनी है जो कि इसने सनम जी की मौत के बाद सचिन और सायली को टारगेट बनाया। सचिन और सायली को जेल की सलाखों के पीछे करने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। उड़ने की आशा की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ गई है जहां से सचिन और सायली की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सायली से। सायली इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके पति ने उसको एक ऐसी चीज दी जिसका कि वह केवल और केवल सपना ही देखा करती थी, यानी चेक बुक और करेंट अकाउंट की पासबुक। जो भी छोटे घर से होता है और बड़े सपने देखता है, अपने बिजनेस में मेहनत करता है, जब उसे चीजें मिलती है ना तो उसकी खुशियां सातवें आसमान पर होती है। सायली भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश थी। सायली की खुशी उसके चेहरे पर और सचिन के चेहरे पर झलक रही थी। रेणु का कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वह फिर से अनाप शनाप बोलना शुरू कर देती। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सचिन और सायली रेणुका की एक बात नहीं सुनते। सचिन सायली से पूछता है कि सायली, अब तू सबसे पहला चेक किसके नाम पर फाड़ेगी। सायली बहुत ही शान से और मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आकाश और रिया, क्योंकि इन्होंने हमारी मदद करी थी। हमें इनका कर्जा भी चुकाना है साथ ही, और अगर हम ये नई शुरुआत अच्छे लोगों के नाम से करेंगे तो हमारा बिजनेस भी बहुत तरक्की करेगा। सचिन सायली की बात से बेहद खुश होता है। वो सायली को कहता है कि फाड़ फाड़ सायली, पहला चेक आकाश और रिया के नाम पर फाड़। जब कोई तरक्की करता है ना तो कई सारे लोग पांव खींचने की कोशिश करते हैं। रोशनी भी बिल्कुल वैसी ही है। इसीलिए रोशनी सायली से कहती कि सायली, तुम्हें लिखना तो आता है ना, चेक भरना तो आता है। रोशनी को लगा था कि वह यह बातें करके कूल बनेगी, स्मार्ट बनेगी, लेकिन सायली उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि रोशनी, मैं इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ, साथ ही मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, इसलिए ये सारी चीजें मैंने सीख ली है। सचिन रोशनी को ताना मारते हुए कहता है कि सायली, वो क्या है ना कि करंट अकाउंट तो इस खजूर और खजूरी के पास भी नहीं है, इसीलिए ना इनके अंदर की जलन लफ्जों से बाहर निकल रही है। रोशनी का मुंह बंद हो जाता है क्योंकि कोई जवाब नहीं होता ना कहने को। इस वक्त सायली आकाश और रिया को चेक देती है, साथ ही सचिन से कहती है कि सचिन, हमारी फोटो भी ले लो, इससे एक खूबसूरत यादगिरी बन जाएगी कि कैसे हमने हमारी बिजनेस की शुरुआत करी थी, किन किन लोगों ने हमारा आंख बंद करके साथ दिया। सचिन इन तीनों की फोटो लेता है और ये सभी लोग बेहद खुश होते हैं। इसी के साथ यह दिन यहीं पर खत्म हो जाता है। रात को सचिन और सायली आपस में बैठे होते हैं। इनके बीच में कुछ रोमांटिक बातें होती है और उसी वक्त वहां पर आ जाते हैं आकाश और रिया। आकाश और रिया यह दोनों ही सचिन और सायली को सजेस्ट करते हैं कि इन दोनों को डेट पे जाना चाहिए। सचिन कहता है कि डेट पे तो हम जाते ही रहते हैं। इस वक्त रिया कहती है, आप लोग रेगुलरली डेट पे जाते हैं। सायली कहती है कि हाँ, सचिन मेरे को पाव भाजी, पानी पूरी और बहुत सारी चीजें खिलाने ले जाता ही रहता है और कई बार तो मेरे साथ ही चलता है फूलों की डिलीवरी करने के लिए। रिया कहती है कि वही नहीं, इसे डेट नहीं कहते, डेट एक प्रॉपर होती है जहाँ पर हम पहले से प्लान करके रखते हैं कि इस दिन हम मिलेंगे। आप अपने दिमाग में चीजें सोच के रखते हो कि आप क्या करोगी, सचिन अपने दिमाग में चीजें सोच के रखेगा कि वो क्या करेगा। आप दोनों एक दूसरे को सरप्राइज दोगे और एक दूसरे का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल बनाओगे। जिसे बर्थडे मनता है ना, सायली कहती है कि बर्थडे तो सचिन ने मेरा बहुत अच्छे से मनाया था, तुम सब भी तो यहीं पर ही थे। रिया कहती है कि ओ गॉड, वही नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि डेट पे जाना एक अलग चीज होती है और वह चीज आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। अगर आज आप डेट पे जाओगे ना तो आज से 10 साल बाद भी आपको याद रहेगी, लेकिन अगर आज आप पाव भाजी खाने जाओगे तो शायद आप 5-6 दिन के अंदर ही उसे भूल जाओ। इसीलिए डेट पे जाना और मेमोरीज क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस वक्त तक यह बात कहीं ना कहीं सचिन के दिमाग में सेट हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सायली जब साफ सफाई कर रही होती है उसी वक्त सचिन सायली को एक फूल देता है और एक अलग ही अंदाज में, या फिर हम कहें कि शाहरुख खान के अंदाज में प्रपोज कर रहा हूँ। सचिन सायली को अपने प्यार का इजहार करता है, साथ ही सायली से कहता है कि मैंने उस अंग्रेजी मेंढक की बात को थोड़ा सीरियसली ले लिया, इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें डेट पर चलना चाहिए। इसीलिए तो एक काम कर सायली, आज तेरा जो भी काम है ना उन सारे काम से आज तो छुट्टी ले ले। सायली कहती मैं कहीं पे काम थोड़ी ना करती सचिन कि मैं छुट्टी ले लूं, और वैसे भी फूलों की जरूरत तो हर दिन हर किसी को पड़ती ही रहती है ना, मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ। लेकिन हाँ, जब तुमने इतने प्यार से चीजें करी है और इतनी बड़ी प्लानिंग करी है मेरे लिए, तो तुम मेरी मदद करा दो फूलों की डिलीवरी कराने के लिए, उसके बाद मैं दिन भर फ्री रहूंगी। सचिन कहता है कि बिल्कुल, तो फटाफट तो तैयार हो जा और फूल लेकर बाहर आ जा, हम जल्दी से आएंगे, डिलीवरी निपटाएंगे और उसके बाद हमारी डेट कंप्लीट करेंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आकाश सचिन को अच्छे से तैयार व्यार करके लाया होता है। यह देखकर रिया कहती है कि वही नहीं, सचिन को देखो कैसे तैयार होके आया है और आप ऐसी डेट पे जाओगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इससे भी अच्छा तैयार करने वाली हूँ। ये बात सुन के आकाश कहता है, तो फिर ठीक है दादा, अब मैं तेरे को ऐसा तैयार करता हूँ ना कि तू अपने अलग ही अवतार में आ जाएगा। कुछ ही समय के बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो रिया ने सायली को वेस्टर्न ड्रेस पहना दी होती है, दूसरी तरफ आकाश ने भी सचिन को बदमाश से एक अच्छा इंसान बना दिया होता है, यानी कपड़ों के मामले में। खैर, सचिन और सायली दोनों की ड्रेस एक दूसरे से मैच कर रही थी। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है रेणुका।
साइली को ऐसी ड्रेस में देखकर चौंक जाती है और कहती है कि साइली तू ये सब क्या कर रही है, ऐसे कैसे कपड़े पहन लिए तूने। साइली कहती है कि वो काकू ऐसा है ना। उसी वक्त रिया कहती है कि साइली वहीनी और सचिन आज डेट पर जा रहे हैं। रेणुका कहती है कि कोई जरूरत नहीं डेट वेट पे जाने की, एक तो मेरी तबियत खराब है, उसके बाद तुम लोग बाहर जा रहे हो। सचिन कहता है जा रहे हैं तो कल भी तो तेरी तबियत खराब थी और साइली रुकी ना कल के दिन। लेकिन आखिर में साइली को क्या मिला, एक धोखा, इसीलिए अब नहीं रुकने वाली साइली यहाँ पर। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है रोशनी। रोशनी को देखकर सचिन कहता है कि लाली पाउडर आ गई, तेरी फेवरेट बहू, तो इसको ही घर पे रोक और इसी से ही काम करवा। रोशनी कहती है कि ओ हेलो सचिन, तुम्हें ये बात पता तो है कि तेजस बाहर गया है 3 दिन के लिए और 3 दिन के अंदर अंदर मुझे कितने सारे क्लाइंट से मीटिंग करनी है। एक तरफ मेरा पार्लर है और दूसरी तरफ शोरूम, मैं इतनी सारी चीजें एक साथ हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सचिन कहता है कि वाह, काम तो मेरी बाइको को भी था, मेरी बाइको ने तो एडवांस पेमेंट भी ले लिया था, लेकिन फिर भी कल के दिन वो रुकी ना बाबा की बाइको के लिए, और तू जिसका साथ हमेशा बाबा की बाइको ने दिया है वही नहीं रुक रही है। वाह वाह वाह। रिया कहती है कि सचिन, वैनी और रोशनी, आप में से किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं एक काम करती हूँ, मैं डबिंग के लिए नहीं जाती हूँ, मैं आंटी का ख्याल रखने। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर रेणुका। रेणुका कहती है कि नहीं रिया, देखो मेरा ख्याल रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तू क्या मेरा ख्याल रखेगी, तू एक काम कर, तू डबिंग के लिए चले जा, वैसे भी काम बहुत जरूरी होता है ना। लेकिन रिया इस वक्त तक मान ही नहीं रही होती। उसने ठान लिया था कि आज तो वो यहीं पर रुकेगी और अपनी सास यानी रेणुका का ख्याल रखेगी। इस वक्त तक सचिन, साइली और रोशनी ये तीनों ही कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ से निकल जाते हैं और फंस जाती है बेचारी रेणुका, वो भी रिया के साथ। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फूलों की लगभग सारी ही डिलीवरी सचिन और साइली ने मिलकर कंप्लीट कर दी होती है। सिर्फ एक डिलीवरी बची थी और वो थी सनम जी के घर की। सनम जी का नाम सुन के सचिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सचिन साइली से कहता है कि साइली, मैं भी सनम जी के घर के अंदर तक चलूंगा। साइली कहती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सनम जी ने हमें स्पेशल परमिट दिया है घर के अंदर जाने के लिए। सचिन इस वक्त तक बार बार साइली को बता रहा होता है कि किस तरीके से सनम जी उसके फेवरेट एक्टर है, उसे अभी तक उनके सीरियल याद है। खैर साइली इस वक्त तक सारे ही फूल रखने के लिए चली जाती है और सचिन मस्त हॉल में बैठा होता है। सचिन इस वक्त सोचता है कि मैं हॉल में बैठा ही हूँ, इससे अच्छा तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, मेरे बंटर लोग सनम जी का घर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। सचिन तुरंत ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। अचानक से साइली आ जाती है और सचिन को कहती है कि सचिन ऐसे वीडियो रिकॉर्ड मत करो, क्या पता सनम जी को अच्छा ना लगे। सचिन कहता है कि अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। उसके बाद सचिन एक ट्रॉफी उठाता है और उसका वीडियो बनाने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं सनम जी। सनम जी का मूड इस वक्त बहुत ज्यादा खराब था। सनम जी आते ही सचिन पे भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी उस ट्रॉफी को वहाँ पर रखना। किसी ने सही कहा है कि गरीब ना अपने आदत से गरीब हो गए। तुम लोगों के साथ मैंने 2-4 अच्छी बातें क्या कर ली, तुम्हें घर पे क्या बुला लिया, तुम्हारे साथ चाय क्या पी ली, तुम लोगों ने तो इस घर पे अपना हक ही जमा लिया है। कभी भी आ जाते हो और कभी भी किसी भी चीज को छूने लग जाते हो। सचिन इस वक्त तक माफी मांगता है, लेकिन सनम जी धक्के मार के इन दोनों को ही घर से निकाल देते हैं। ये सारी चीजें सचिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सचिन ने जैसे सनम जी को सोचा था, सनम जी वैसे निकले ही नहीं। सनम जी तो एक बहुत ज्यादा अकड़ू इंसान निकले। सचिन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो साइली से कहता है कि साइली, आज से सनम जी मेरे लिए कोई सनम जी है ही नहीं। क्या नाम था इनका, विक्की नाम है इसका। कोई भी सनम जी वनम जी नहीं है और ना ही आज के बाद मैं इसकी बातचीत करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं सचिन का मूड पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक तो इनकी डेट भी बिगड़ गई। साइली कहती है कि सचिन तो अपना मुंह तो उदास मत रखो, आज तो हम डेट के लिए निकले थे ना, आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए, तो चलो हम स्पेशल बनाते हैं। ये लोग डेट पर तो चले जाते हैं, लेकिन सचिन का मूड अभी भी ऑफ था। सचिन कोने में बैठा होता है। सचिन बार बार वही सोच रहा होता है कि किस तरीके से सनम जी ने सचिन को और साइली को गरीब बोल के धक्के मार के उनके घर से निकाल दिया। अगर सचिन अमीर होता, उसका स्टैंडर्ड होता, तो सनम जी कभी भी ऐसा नहीं करते। खैर इस तरफ हम देखते हैं कि सचिन और साइली आज के दिन को स्पेशल बना रहे होते हैं। साथ में गाना गाते हैं, डांस करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद अचानक से सनम जी का कॉल आ जाता है साइली को। सनम जी इस वक्त तक आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए साइली से माफी मांग रहे होते हैं और ना केवल साइली से बल्कि वह सचिन से भी माफी मांगते हैं और सचिन को कहते हैं कि आज की गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ, इसीलिए आज शाम को तुम हमारे घर पे खाने के लिए आना। सचिन तुरंत ही मान जाता है। साइली समझ जाती है कि सचिन के मन में अभी भी सनम जी के लिए इज्जत है। वो तो सचिन थोड़ा गुस्से में आ गया था जिसके चलते उसने इतनी सारी बातें कह दी। ये दोनों ही निकल जाते सनम जी के घर के लिए। इस वक्त तक रात हो चुकी थी और सचिन साइली को बताता है कि साइली वो टेरिस दिख रही है, वो सनम जी की टेरिस है। मुझे ना इनका घर बहुत ज्यादा पसंद है, एक समय पर जो अपन अमीर होंगे ना तब हम भी ऐसा घर बनाएंगे। सचिन और साइली दोनों ही टेरिस देख रहे होते हैं और अचानक से ही सनम जी वहाँ पर आते हैं और कूद जाते हैं। यह देखकर इन दोनों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इनको 440 वोल्ट का झटका लगता है क्योंकि इन दोनों ने अपनी आंखों से देख लिया सनम जी को मरते हुए। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।